हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। दुनिया भर में गर्मी का हाहाकार हो चुका है। गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम का मिजाज उलट पुलट हो चुका है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा आधुनिक और संवेदनहीन जीवन शैली है, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न कहते कहते हम लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया है। पहले जब बैलगाड़ियां चलती थी तब इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। पहले साइकिल से लोग चलना पसंद करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर कोई साइकिल से चल रहा है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। ऐसी सोच हो गई है लोगों की। जिसके घर में 2-3 गाड़ियां हैं वो अमीर है, जिसके पास नहीं है वो नहीं है, वो मिडिल क्लास से भी नीचे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मई के महीने में 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है टेम्परेचर, तापमान। जो जून में देखने को मिलता था वो मई और अप्रैल में ही दिख गया है। अब ठंड भी ज्यादा नहीं रह गई है। जनवरी में केवल 15-20 दिन की ठंड रहती है। फरवरी गर्म होने लग गया है और मार्च में बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, उलट पुलट कर दिया है। इससे नुकसान और फायदा क्या है? फायदा तो इससे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, नुकसान ही है। खेती में अगर बारिश हो जा रही है तो फसलें खराब हो जा रही हैं, बारिश नहीं हो रही है तो सूखा पड़ जा रहा है। तो हर महीने का अपना एक रोल है, अपना एक महत्व है। हर महीने का अपना एक महत्व है हमारी जिंदगी में। लेकिन बिन मौसम बरसात हो जाएगी, बिन मौसम आंधी तूफान आएगा, बिन मौसम ठंड आएगी, तो इससे फसल भी खराब होगी और उत्पादन कम होगा। चावल की खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो बरसात आएगी या पानी भरा जाएगा तो चलिए ठीक है। लेकिन और खेती का क्या जिसमें पानी कम लगता है? सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं, कुरकुरे हैं, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड आ रहे हैं, हर तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे घर में फ्रिज होता है। फ्रिज बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस रिलीज करता है, CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल से रिलीज होने वाली गैस है, जो हमारे दिनचर्या में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जीवन शैली को कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रही है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस सबको हो रहा होगा। बाहर तिलमिलाती धूप में जब कोई निकलता है तो परेशान हो जाता है पसीना पोंछते पोंछते। वहीं अगर बारिश हो जाती है गर्मी में तो चिपचिपी गर्मी हो जाती है, लोग उससे परेशान हैं। कुल मिला के आदमी कोई भी खुश नहीं है। AC, घर में जितना भी सुख सुविधा और सुख साधन हम लोग यूज कर रहे हैं, सुविधाजनक वस्तुएं जितनी भी बनाई जा रही हैं, वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। ये पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी का पार्ट नहीं हुआ करती थी। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो इतना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रही हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत क्षति हो रही है, बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, आखिर ये टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, अब वो प्रोसेस्ड फूड से रिलीज हो रही हैं या जो तेल आप खरीद के ला रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अगर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट रिलीज हो रहा है, तो सबकी मात्रा अलग अलग होती है। चिप्स का जो पैकेट लेके आते हैं उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसमें भी गैस रिलीज होती है। कुल मिला के हम जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या यूज करते हैं, या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, और जितनी भी वस्तुएं हम आसपास अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, इन सब का योगदान हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। कुछ कम है तो कुछ ज़्यादा है। कार्बन फुटप्रिंट हर एक वस्तु से रिलीज होती है। अब वो चाहे
गाय का गोबर ही क्यों ना हो, जिसको हम काऊ डंग कहते हैं। गाय का गोबर वैसे तो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ किया जाता है, और गाँव में इससे गैस भी रिलीज़ करी जाती है जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है, बायोगैस जिसको कहते हैं। लेकिन हर एक चीज़ कार्बन फुटप्रिंट रिलीज़ कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रही है। जिम्मेदार कोई एक नहीं, जिम्मेदार सब है। पिछले साल जंगल में आग लग गई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, और अब पहले महाराष्ट्र और ना जाने कितने सारे राज्यों में जंगल तहस नहस हो गए हैं। आखिर इंसान इतना समझ क्यों नहीं रहा है कि अगर जंगल ही नहीं होंगे तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा। जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वेजीज आ रहे हैं, ये सारे हमारे जंगल की देन है। जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जड़ी बूटियां हैं, वो सब हमारे जंगल यानी पेड़ों की देन है। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, हर एक पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग 5 जून यानी 5 जून जो कि आने वाला है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाते हैं। लेकिन क्या सच में पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है? अगर पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा होता या देश विदेश में इसका सेलिब्रेशन हो रहा होता तो हर एक पर्सन के लिए ये कंपल्शन होता कि आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना है। और पेड़ लगाने से मतलब नहीं है, उसको पानी भी देना है, उसको सींचना है, उसको बड़ा करना है। पेड़ लगा दिया, पानी नहीं देंगे तब भी पेड़ सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान इससे वाकिफ नहीं है। जो लोग हम जैसे लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, घर में एसी चला लिया, आराम से बैठे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बिलबिला जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। कोई भी परेशान हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं है। 50 डिग्री 48 डिग्री तापमान ये नॉर्मल नहीं है, किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है। इससे स्वेटिंग जो होती है, गर्मी की वजह से स्वेटिंग होती है, बहुत लोगों को पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होने के नौबत आ जाती है। गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से लोग बीमार होते हैं और बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। आज हमारी ही गतिविधियों से हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस एकत्रित हो गई है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी घातक है। अस्थमैटिक पेशेंट हो, चाहे दिल का दौरा किसी को पड़ा हो या दिल की बीमारी हो, अगर आप खुली हवा में सांस नहीं लेंगे, आपका प्रदूषित एनवायरनमेंट रहेगा, प्रदूषित वातावरण में रहेंगे, पर्यावरण में रहेंगे, तो क्या खुल के सांस लेंगे? और लाइफ दिन पर दिन शॉर्ट होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जहां लोग पहले 100 साल जिंदा रहते थे, अब आमूमन 70, 75 या 80 ही रह गई है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता होगा कि कोई 100 साल पार कर गया, वो भी पहले के लोग होंगे, जो बुजुर्ग पहले का रहन सहन था, खान पीन था, लोग ध्यान देते थे। अब तो वो चीजें रही नहीं गई हैं, अब वो चीजें नहीं रह गई। हर चीज में मिलावट हो गई है, हर चीज में मशीनरी आ गई है, मशीन का यूज होने लग गया है। तो जहाँ पहले जितनी प्योरिटी थी, जितनी साफ हवा थी, उतनी साफ हवा नहीं है। और हम इसे कहते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं हमारे देश में। रिफॉर्म होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि एक्सप्रेस वे ना बने, मैं ये नहीं कहती कि रोड ना बने या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो। मेरा मेन मुद्दा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करिए, एनवायरनमेंट का भी ध्यान दीजिए, अपने पर्यावरण, अपने सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में रह रहे हैं उसका ध्यान रखिए, उसको मेंटेन करिए। और ये सिर्फ एक आदमी या एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सब आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। कोई एक बंदा नहीं जुड़ा है, हर कोई जुड़ा है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को सरलता से ना लीजिए, क्योंकि समुद्र हो या नदी का पानी हो, हर जगह स्कैर्सिटी होने लग गई है। पानी इवेपोरेशन के थ्रू उड़ जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो सूखा पड़ जाता है। पहले जहाँ पहाड़ नदियाँ बहती थी, अब वहाँ सूखे जैसे हालात हो चुके हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और
इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है वेदर में कि कोई भी इसको बता नहीं सकता है। आए दिन कोई ना कोई अलर्ट आता है कि 3 से 4 घंटे में बारिश के आसार हैं या तूफान आने वाला है इन इन जगहों पे। तो ये अलर्ट रोज आने लग गया है। पहले लैंडस्लाइड नहीं होती थी, अब लैंडस्लाइड के केसेस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। एक्सीडेंट के केसेस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? एक्सप्रेसवे अगर बन रहे हैं तो कायदे से नहीं बन रहे। ठेकेदार इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि काम ठीक से नहीं करते, या तो पैसे के लालच में या किसी चीज। काम ऐसा करेंगे कि ये टूट जाए, 1-2 साल में ही सड़क खराब हो जाए, जिससे उनको फिर से काम मिल जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घूसखोर हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। तो प्लीज किसी की लाइफ को रिस्क में डाल के अपना काम मत करिए, क्योंकि आप जितनी भी सामग्री यूज करते हैं, चाहे मोरंग हो, सीमेंट हो, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों को तोड़ा जाता है, और पहाड़ जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना भी ध्यान दीजिए और अपने पर्यावरण का भी ध्यान दीजिए, अपनी सराउंडिंग का ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसी हमारी सराउंडिंग होगी, जिस पर्यावरण में हम रहेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ग्रीनरी में रहेंगे, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो आप तरोताज़ा फील करेंगे और आपको वाइब्स अच्छी आएंगी, मतलब अच्छा फ्रेश फील होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और वहीं आप पॉल्यूटेड और ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, नेगेटिविटी रहेगी और आपको एनर्जी फील नहीं होगी, लो फील करेंगे, अच्छा फील नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। पहाड़ों पे लोग घूमने जाते हैं, क्यों घूमने जाते हैं? छुट्टियों में। ग्रीनरी है, वातावरण अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लेकिन क्या 4-5 दिन में आप सारी ऑक्सीजन लेके चले आएंगे? 4-5 दिन सफिशिएंट है। आप अपने आसपास वैसा एनवायरनमेंट, अपने आसपास वैसी सराउंडिंग बनाइए ना कि आपको वहीं से, पहाड़ में जाइए, घूमिए, नदी का यूज करिए, समुद्र का यूज करिए, ब्यूटी देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। हम नहीं देखेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे और कैसे हम लोगों को एक्सप्लोर करेंगे, नए लोगों के संपर्क में आएंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम चीजों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली अपनी चीजों का और अपना कितना ख्याल रख रहे हैं। घर में अगर 4-5 लोग हैं और पेड़ पौधे आसपास हैं, तो सिर्फ वो एक इंसान को तो फायदा देंगे नहीं। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो फल भी देंगे, सब्जियां भी देंगे, तो पूरे परिवार का अच्छा होगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सराउंडिंग्स पे फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पेड़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जब पेड़ों का ध्यान हम रखेंगे, उनको पानी डालेंगे, पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 पेड़ लगाइए। जितने लोग हैं सब लोग 1 पेड़ लगाइए, अपने सराउंडिंग में लगाइए, उसको बड़ा करिए। वो इतना छाया देगा, केवल छाया ही नहीं देगा, वो आपको फ्रूट्स भी देगा, वेजीज भी देगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।